लालटेन को नहीं जानते, अरविंद साहनी को जानते। तो विजय चौधरी पर साहनी जी भारी पड़ जाएंगे क्या? पिछले बार भी भारी थे, बेईमानी से जीते थे वो। सब कुछ खरीदते हैं एक नंबर, वोट भी एक नंबर पे। अच्छा, 2 नंबर पर क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है आप। तो हमेशा से रहते हैं, आपको आज पता चला है। मिसरी घरारी नगर पंचायत के जामा मस्जिद पे मैं हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, जो कि नमाज खत्म होने के बाद ये भीड़ उमड़ी है और लोग यहाँ पर अरविंद साहनी जो राजद के प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर। चलिए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस बार का चुनाव का क्या माहौल है और किस तरीके से लोग किसको पसंद कर रहे हैं और किसको नकार रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस बार चुनाव का क्या माहौल है। इस बार चुनाव का माहौल क्या रहेगा? गठबंधन के प्रति माहौल, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। तो क्या यहाँ साइनल विधानसभा से किसको वोट देने जा रहे हैं? सब कुछ खरीदते हैं एक नंबर, वोट भी एक नंबर पे। अच्छा, 2 नंबर पर क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है आप। तो हमेशा से रहते हैं, आपको आज पता चला है। अच्छा, क्या लग रहा है कि विजय चौधरी जो विपक्ष में है और इधर से साहनी जी हैं जो कि यहाँ पर अभी मिलने के लिए सबसे आए हुए हैं, तो विजय चौधरी पर साहनी जी भारी पड़ जाएंगे क्या? पिछले बार भी भारी थे, बेईमानी से जीते थे वो। इस बार तो और ज्यादा भारी रहेंगे। कैसे कर सकते हैं कि बेईमानी? वो दुनिया जान रहा है बेईमानी हुआ है, हर कोई जानता है। ऐसे आरोप किसी पे आप नहीं लगा सकते हैं, कोई सबूत, कोई साक्ष्य होना चाहिए। वो सब जानता है, ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं किसी पे। बिल्कुल जनता जनाधार है, जो भी कुछ करना चाहे कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि इस बार तेजस्वी को जिताना है। बिल्कुल तेजस्वी जीतेगा। आप किसको जान रहे हैं, लालटेन को जान रहे हैं या अरविंद साहनी को? लालटेन को नहीं जानते, अरविंद साहनी को जानते हैं। अच्छा, हम उनको जानते हैं जो संविधान की रक्षा करेगा। तो क्या आपको लगता है अधिकार का इस पर लड़ेगा, उसको जानते हैं। संविधान की रक्षा और संविधान की रक्षा और अधिकार का रक्षा गठबंधन ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। गठबंधन की सरकार ने ठेका उठा लिया है। ठेका कौन उठाता? बीरा उठा लिया है। ठेका नहीं उठाया है, बीरा उठा लिया। ठेका इस बार जनता देगा, जनता देगा, जनता उनको देगा ठेका। क्यों इतने नाराज चल रहे हैं? को हम अभी मौजूदा सरकार जो पिछले 15 साल से रही है उससे आप इतने खफा क्यों है, इतने कटाक्ष जो है? वो सरकार तो हर 10 साल 15 साल बदलती रहती है, बदलती क्यों है वो सरकार खुद जानती है। जब अच्छा करती है तो सरकार रहती है, जब बुरा। क्या एनडीए सरकार ने अच्छा नहीं किया? वो तो आप भी जानते हैं क्या क्या किया है। सो रोज हम नहीं जान रहे हैं, रोज एक नया कानून, रोज एक नया कानून ला देते हैं और गरीब गुरबा परेशान होते हैं। कानून कोई भी हो जनता के हक में होता है ना। जो ये लोग जो बना रहे हैं, क्या वो अम्बेडकर जी जो बना के गए थे वो जनता के हक में नहीं था, देश के हक में नहीं था, जो उसको बदलने की नौबत आ रही है। वो वक्त कुछ और थी और ये वक्त कुछ अभी और जो है। कानून बदला जा रहा है ना सर, ये जान लीजिए कि जनता को परेशान करने के लिए बदला जा रहा है, किसी एक वर्ग को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय किसको जिताने का? अल्पसंख्यक समुदाय तो सब दिन लालू जी के साथ रहा, आज भी लालू जी के साथ है। एक विशेष तबका जो कि एनडीए के साथ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब कौन किसके साथ क्या है उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि राजद के साथ है, तो एनडीए के साथ भी तो है। वो एक कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, तबका उपका कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। तो इस सरकार से आप नाराज हैं? नाराजगी किसी से नहीं है, बस तो अच्छाई दिख रही है क्या इस सरकार में, जो अभी सरकार रही है मौजूदा 15 सालों से? अच्छाई नहीं दिखी है, इसलिए तो बदलाव की राजनीति हो रही है, बदलाव किया जाएगा। अच्छाई नहीं दिख रही है, अच्छाई नहीं है तब तो बदलाव किया जाएगा ना। यहाँ पर इनका कहना है कि सड़कें, नली गली, नल जल, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में हमने काम किया है। पीछे जो रही सरकार राजद की, उन्होंने क्या काम किया? इनका तो ये मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा है? आप किस मुद्दे पे चुनाव इस बार लड़ रही है राजद? अच्छा, अभी आप पूरे प्रखंड में घूमे होंगे, आप देखा होगा कहाँ सड़क, कहाँ नाला, कहाँ क्या, हर जगह आप तो देखा होगा। अगर अस्पताल का जो आप लोग ये दुआई दे रहे हैं, जो जिन्होंने बनवाया है उन्हीं के परिवार को कई लोग इलाज करा के दिखावे तो समझेंगे।
सबकी व्यवस्था होने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है ना। तो जब पूरा कर लेंगे तब खूब गुन गाएंगे। अभी तो वहाँ कुछ है नहीं। अभी तो सिर्फ इमरजेंसी चालू नहीं हुआ है, बाकी तो चालू है। अरे कुछ भी चालू नहीं है। अगर चालू है तो जो लोगों ने बनवाया है, पहले उन्होंने तो कहिए ना कि अपने परिवार के लोगों को एडमिट करें, इलाज कराएं, तब तो समझ में आएगा। आप नहीं जाएंगे वहाँ? हम तो जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं है कुछ, अभी कुछ है, अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं है। फिर भी वहाँ पर जाकर देखने के बाद तो एक लगता है कि यहाँ के सायंजन विधानसभा के लोगों के साथ जो है क्या कहते हैं कि मेडिकल लाइन में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुँचा। वो सिर्फ अभी भवन दिखने को मिलेगा, सिर्फ भवन दिख रहा है। इलाज नहीं चल रहा, अभी इलाज नहीं चल रहा, सिर्फ भवन दिख रहा है। आप गए हैं? अब गए हैं, बिल्कुल गए हैं। इलाज नहीं हो रहा, इलाज नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ भवन है। सिर्फ भवन दिख रहा है। भवन दिख रहा है, इलाज नहीं है। यानी कि इस बार आप गठबंधन की सरकार को बनाकर ही रहेंगे? एकदम ठान लिया है, ठान लिए हैं। ठान लिया, जनता भी ठान लिया है, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की ही सरकार कोई बनेगी। बहकावे में नहीं आने वाला है। ये लड्डू और कद्दू का जो स्लोगन दे रहे हैं लोग, इससे कोई बहकावे में नहीं आने वाला। तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि जिन घरों में सरकारी नौकरियां नहीं है उन घरों में हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये किस तरीके से करोड़ों नौकरियां संभव है? अरे संभव है। कैसे? अरे जैसे 10,000 बांटना उनके लिए संभव हो गया, या 10,000 तो इन्होंने एक ही बार बांटा है, वो भी लोन के रूप में दिया है। ठीक है, लेकिन वो तो आपसे काम लेंगे और हर महीने तनख्वाह देनी होगी, यानी कि 12 महीने में, एक साल में 12 बार तनख्वाह देनी होगी। कहाँ से आएगा ये? और जब उन्होंने घोषणा किया तो उनका इंतजाम भी वो करेंगे।